वो 14-15 मोटरसाइकिलों पर सवार 28-30 बंदे थे। वो मार्केट में दाखिल हुए तो उस वक्त शाम हो रही थी। उनमें से कुछ के हाथों में क्लाशनकोफ और कुछ के हाथों में पिस्तौल थे। वो मोटरसाइकिलों से उतरे और उन्होंने आओ देखा न ताओ अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। मार्केट में उस वक्त दर्जनों लोग मौजूद थे और हमला आवरों में से जिनके हाथों में क्लाशनकोफ थी वो उन पर बर्स्ट चला रहे थे और जिनके हाथों में पिस्तौल थे वो ताक ताक कर वहां मौजूद अफराद को निशाना बना रहे थे। फायरिंग होते ही मार्केट में भगदड़ मच गई। जिसका जिधर मुंह उठा उधर भागा और जिसको जो जगह मिली उसने वहां पनाह ले ली। लेकिन उस रोज गोली गोली पर लिखा था मरने वाले का नाम। मौत का ये लर्जा खेज खेल उस वक्त तक जारी रहा जब तक हमला आवरों के पास गोलियां खत्म ना हो गईं और फिर वो अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर वहां से ऐसे गए जैसे कोई फातेह जाता है और पीछे रह गईं सिर्फ लाशें और सिर्फ जख्मी। 1-2 लाशें नहीं, 13 लाशें। 1-2 जख्मी नहीं, 7 जख्मी। और अगले रोज़ शहर के 2 घराने ऐसे थे जहां एक साथ कई जनाजे उठे। महमूदाबाद में बाप और 2 जवान बेटों के और जहांगीराबाद में 2 जवान भाइयों के। और चंद माह बाद इसी फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी उनके चच्चा भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपने जवान भतीजों से जा मिले। ये वाक़या 19 अक्टूबर 2010 को कराची के इलाके शेरशाह में कबाड़ी मार्केट में पेश आया। शहर की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट और FIR के मुताबिक मार्केट के दुकानदारों से भत्ता तलब किया गया था और इनकार पर उन्हें धमकी दी गई थी कि हमारे इलाके में रहते हो और हमें ही भत्ता देने से इनकार करते हो, हम तुम्हें चुन चुन कर ख़त्म कर देंगे। अगर तुमने भत्ता ना दिया तो हम शेरशाह मार्केट में क़यामत बर्पा कर देंगे। और फिर क़यामत बर्पा कर भी दी गई, चुन चुन कर मारा भी गया। और ये भत्ता मांगा गया था लियारी के रहमान डकैत गैंग की जानिब से। और जानते हैं उस दिन हमले की कमान कौन कर रहा था? बाबा लाडला। मैंने लियारी पर अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मेरा अगला प्रोग्राम बाबा लाडला पर होगा। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, लियारी के डॉन रहमान डकैत का लाडला, जिस पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और मनशियात फरोशी के 70 से ज़ायद मुकदमात थे, जिसने अरशद पप्पू के सर से फुटबॉल खेली, जिसने अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान पर हमला किया, जिसने लियारी में पहली बार मुख्तलिफ इलाकों में अपने कमांडर तैनात किए, जिसने रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद उज़ैर बलोच को अपना गैंग लीडर तो बनाया लेकिन उसे दिल से तस्लीम नहीं किया और फिर लियारी में एक नई गैंग वॉर की बुनियाद डाली। ऐसा था बाबा लाडला। बाबा लाडला ने भी रहमान डकैत और अरशद पप्पू की तरह अजीज गबोल की बेटी से हो गई और 80 की दिहाई में जिया दौर में अजीज गबोल का मनशियात का अड्डा उस इलाके का बदनाम तरीन अड्डा था। बाबा लाडला का बाप गुलाम हुसैन अजीज गबोल का घर दामाद बन गया और फिर ससुर और दामाद ने मिलकर चंडू खाना चलाना शुरू कर दी। ये वो दिन थे जब चलो चलो दुबई चलो के नए नए नारे लगने शुरू हुए थे। कराची के नामालूम साहिलों से चलने वाली लॉन्चें दुबई जाने के ख्वाहिशमंदों को लॉन्च में भरकर दुबई ले जाती थी। बाबा लाडला का बाप भी एक दिन एक ऐसी ही लॉन्च में दुबई के लिए रवाना हो गया, लेकिन ये लॉन्च कभी दुबई नहीं पहुंची। 20 समंदर में लॉन्च का इंजन खराब हो गया। लॉन्च पर 20 अफराद सवार थे जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। आपने हॉलीवुड की मूवी लाइफ ऑफ पाई तो देखी ही होगी, जिसमें इंडियन एक्टर इरफान खान ने काम किया है और फिल्म की कहानी 227 दिन तक 20 समंदर में एक शेर के साथ गुजारने की है। गुलाम रसूल और उसके साथी भी 20 समंदर में इसी तरह फंस गए थे। वो 25 दिन तक समंदर की लहरों के रहमो करम पर थे और जब उन्हें करीब से गुजरने वाले एक बहरी जहाज ने देखकर रेस्क्यू किया तो 20 में से सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे। जानते हैं वो कैसे बच गए थे? मर जाने वालों का गोश्त नोच नोच कर खाकर। और उन 3 में से एक था बाबा लाडला का बाबा गुलाम हुसैन। ये स्टोरी उन दिनों PTV से नशर भी हुई थी, जिसमें गुलाम हुसैन का भी इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था।
गुलाम हुसैन ने मौत को इतना करीब से देखा था कि कहते हैं कि उसमें एक वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। और जब ज़ियाउल हक का तैयारा फ़ज़ा में ही फट गया और मुल्क में आम इंतखाबात हुए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो ने लियारी को अपना हल्का इंतखाब बनाया। बेनज़ीर भुट्टो NA 133 से इलेक्शन जीत भी गई और इस जीत के बाद जब हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ने प्लेसमेंट ब्यूरो के तहत लियारी के लोगों में नौकरियां बांटी। और ऐसी ही एक नौकरी बाबा लाडला के बाप गुलाम हुसैन के हिस्से में आई और वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में भर्ती हो गया। गुलाम हुसैन की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब बाबा लाडला पर आते हैं, जो गुलाम हुसैन के 5 बेटों में से एक था। बाबा लाडला जवान हुआ तो लियारी के दीगर लड़कों की तरह ट्रेल बाइक पर लियारी में घूमा करता था। उसकी रहमान डकैत से भी दोस्ती थी, लेकिन उसने उस वक्त तक जुर्म की दुनिया में बाकायदा कदम नहीं रखा था। लेकिन एक दिन वो उस राह पर आ ही गया। पुलिस ने बाबा लाडला के घर पर छापा मारा और चर्च की 500 राडें बरामद कर ली। उस दौर में अहमद शाह बुखारी और टैनरी रोड पर करीम चाचा का एक होटल हुआ करता था। करीम चाचा की पुलिस वालों से अच्छी दुआ सलाम थी। इलाके का कोई नौजवान पकड़ा जाता तो पुलिस से भाव ताव भी करीम चाचा ही किया करता था। वो इलाके में पुलिस का मुखबिर मशहूर था। बाबा लाडला के घर पर छापे के बाद बाबा लाडला को शक हुआ कि उनकी मुखबरी भी करीम चाचा ने ही की है। बाबा लाडला करीम चाचा के होटल पे पहुंचा और करीम चाचा को गोली मार दी। और ये बाबा लाडला के खिलाफ फायरिंग का पहला मुकदमा था। इस वाक़े के बाद रहमान डकैत ने बाबा लाडला को बाकायदा तौर पर अपने गैंग में शामिल कर लिया। और हकीकत तो यह है कि रहमान डकैत के इंतहाई काबिले एतमाद साथियों में से एक का नाम था बाबा लाडला। ये वो दिन थे जब रहमान डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी और रहमान डकैत अपने करीबी साथियों शफी पठान, मामा गफ्फार, मोहम्मद अली बावला और बाबा लाडला के साथ अरशद पप्पू का मुकाबला कर रहा था। 2006 में अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद लियारी का मुकम्मल कंट्रोल रहमान डकैत के हाथ में आ गया और रहमान डकैत का राइट हैंड था बाबा लाडला। रहमान डकैत ने लियारी की बिसात पर सियासी चालें चलना शुरू की तो गैंग की आर्मी की कमान बाबा लाडला के हाथ में आ गई और बाबा लाडला ने लियारी को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाना शुरू कर दिया। बाबा लाडला ने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कमांडर मुकर्रर कर दिए। अब उन इलाकों से भत्ता कलेक्ट करना हो या मनशियात और जुए के अड्डे चलाना हो या कोई और गैर कानूनी काम, अब हर इलाके का जिम्मेदार एक कमांडर था जो जवाबदेह था बाबा लाडला और फिर रहमान डकैत को। बिल्कुल इंडियन फिल्मों वाला स्टाइल। बगदादी का कमांडर बन गया था शिराज कॉमरेड, तो बिहार कॉलोनी का आगा शौकत। गुल मोहम्मद लैन का कमांडर यासिर पठान था तो दरियाबाद का शकील बादशाह खान। अली मोहम्मद मोहल्ला और सरगवात मोहल्ला अब इलाही बख्श गवादरी उर्फ अलोक तो जुम्मा बलोच रोड और अंगूराबाद मोहल्ले की कमान अब जुबैर वहशी के हाथ में थी। आबिदाबाद और बच्चानी मोहल्ला रहीम दरिंदा और धोबी घाट का इलाका आसिफ न्याजी देखता था और ये आसिफ न्याजी बाबा लाडला का साला भी था, उसकी दूसरी बीवी का भाई। एक और कमांडर भी था नदीम जापान, रांगीवाड़ा का इलाका उसके कंट्रोल में था। ये सब कितने सफ़ाक कातिल थे इसका अंदाज़ा आपको नदीम जापान की एक कहानी से हो जाएगा। नदीम जापान का एक भाई नीम पागल था। उन दिनों गैंग वॉर की वजह से लड़कों को इलाके में सिक्योरिटी ड्यूटी देना होती थी और एक ऐसी ही रात नदीम जापान के इस नीम पागल भाई ने सिक्योरिटी पर तैनात एक लड़के की गन उठाकर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से एक शख्स हलाक और 10 जख्मी हो गए। शोर मचा। मुकदमा बाबा लाडला की अदालत में पहुंचा तो बाबा लाडला ने नदीम जापान से कहा कि गलती तो हुई है, अब इस गलती को तुम खुद ही ठीक करो। और नदीम जापान ने अपने ही इस नीम पागल भाई को गोली मार दी। इसी तरह एक और कहानी यूसुफ बंगाली के कत्ल की भी है। यूसुफ बंगाली का असल नाम यूसुफ हुसैन था और ये बाबा लाडला का सगा चचा था, यानी गुलाम हुसैन का सगा भाई। बाबा लाडला के एक भाई को अपने चचा की बेटी से इश्क हो गया था, लेकिन चचा ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर यह भाई जिसका नाम राशिद था अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था।
बाबा लाडला और उसके दीगर भाइयों को लगने लगा कि उनके भाई पर चच्चा के घर वालों ने जादू करा दिया है, जिस पर एक रोज़ बाबा लाडला की मर्जी से बाबा के भाई साहिद लाडला ने यूसुफ बंगाली को गोली मार दी, यानी चच्चा भतीजों के हाथों मारा गया। बाबा लाडला से जुड़ी एक कहानी और आपको सुनाता हूं। आपने अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान का नाम तो सुना ही होगा, वही जो बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता रहा, और दाऊद इब्राहिम का एक दुश्मन इरफान गोगा दुबई में शुएब खान के हाथों मारा भी गया था। शुएब खान की अपने ही जैसे एक और गैंग लीडर इब्राहिम भोलू से भी दुश्मनी थी। कहा तो यह जाता है कि इब्राहिम भोलू को शुएब खान ने दाऊद इब्राहिम के कहने पर छोटा राजन की सुपारी दी थी, लेकिन इब्राहिम भोलू से ये काम सही तरह से ना हो सका और छोटा राजन बच गया। इस वाक़े के बाद शुएब खान और इब्राहिम भोलू में दुश्मनी शुरू हो गई और जनवरी 2001 में शुएब खान ने इब्राहिम भोलू को कत्ल कर दिया था। इब्राहिम भोलू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीएसएफ का कारकुन भी रहा था और जिया दौर में अल जुल्फ़कार के लिए काम करने का भी उस पर इल्ज़ाम था। और इब्राहिम भोलू का एक करीबी साथी था अब्दुल हमीद चीचू, बाबा लाडला का रिश्ते का मामू। अब्दुल हमीद चीचू भी उसी राह का मुसाफिर था जिस पर शुएब खान और इब्राहिम भोलू चल रहे थे, लेकिन वो साथी इब्राहिम भोलू का था। शुएब खान के खिलाफ इब्राहिम भोलू कत्ल केस की समाअत सिटी कोर्ट में हो रही थी और इब्राहिम भोलू के साथी हर समाअत पर अदालत ज़रूर पहुंचते थे। और एक ऐसे ही रोज़ 21 फरवरी 2001 को सिटी कोर्ट में अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इब्राहिम भोलू के साथियों ने शुएब खान पर हमला किया, लेकिन शुएब खान, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि वो टारगेट किए जा सकते हैं, वो रेंजर्स की सिक्योरिटी में सिटी कोर्ट पहुंचे थे। रेंजर्स ने जवाबी फायरिंग की और एक गोली अब्दुल हमीद चीचू को सर में लगी। शुएब खान उस रोज़ तो बच गए, लेकिन उनके सितारे गर्दिश में आ चुके थे और इस बार शुएब खान की सुपारी इब्राहिम भोलू के साथी ने लियारी गैंग के रहमान डकैत को दे दी और 21 अगस्त 2001 को शुएब खान पर मलीर पुल के करीब उस वक्त हमला हुआ जब उन्हें सिटी कोर्ट में पेशी के बाद कैदियों की वैन में वापस लांडी जेल ले जाया जा रहा था। मलीर पुल से ज़रा पहले वाक़या होटल के बाहर रहमान डकैत अपने साथियों के साथ मौजूद था और कैदियों की वैन की रफ्तार जैसे ही पुल पर चढ़ने के लिए थोड़ी सी कम हुई, रहमान और उसके साथियों ने वैन पर फायरिंग कर दी और इन्हीं साथियों में से एक था अब्दुल हमीद चीचू का भांजा बाबा लाडला। रहमान डकैत और बाबा लाडला के साथियों की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। गोली शुएब खान को भी लगी, लेकिन वो एक दफ़ा फिर बच गया। लेकिन फिर दिसंबर 2004 में लाहौर से गिरफ्तारी के सिर्फ 28 दिन बाद ही शुएब खान 27 जनवरी 2005 को कराची की सेंट्रल जेल में पुरस्कार तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। एक ऐसी मौत जिस पर बहुत उंगलियां उठी। अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान की कहानी भी आपको जल्द सुनाऊंगा। अभी वापस लियारी चलते हैं। अगस्त 2009 में रहमान डकैत की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत तक बाबा लाडला लियारी पर छाया रहा। इसी दौरान उज़ैर बलोच भी अपने वालिद मामा फैजू के अरशद पप्पू के हाथों कत्ल के बाद रहमान डकैत के गैंग को ज्वाइन कर चुका था। लेकिन रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का माहौल अचानक तब्दील हो गया। अब नया गैंग लीडर चुनने का वक्त था। उज़ैर बलोच को अपनी समझबूझ की वजह से गैंग में पहले ही बरतरी हासिल थी और इसी बरतरी की बुनियाद पर गैंग के अफराद ने उज़ैर बलोच को अपना नया गैंग लीडर चुन लिया। लेकिन ये बात बाबा लाडला और उसके साथियों को कुछ ख़ास पसंद ना आई। उज़ैर बलोच गैंग में बाबा लाडला से बहुत जूनियर था और रहमान डकैत के बाद गैंग लीडर बनना बाबा लाडला अपना हक समझता था। लेकिन लियारी का माहौल उस वक्त पूरी तरह उनके हक में नहीं था, इसीलिए बाबा लाडला ने उज़ैर बलोच के साथ ही चलने का फैसला किया। उज़ैर बलोच ने भी रहमान डकैत की तरह लियारी की सियासत में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया और हकीकत तो यह है कि रहमान डकैत की जानिब से 2008 में कायम की गई पीपल्स अमन कमेटी, जिसे लियारी अमन कमेटी भी कहा जाता था, उज़ैर बलोच ने उसे एक मजबूत प्लेटफॉर्म में बदल दिया था। लेकिन फिर अचानक लियारी में बाबा लाडला के साथियों की गिरफ्तारी के लिए
छापे पड़ना शुरू हो गए। बाबा लाडला को शक हुआ कि इस सब के पीछे उज़ैर बलोच का हाथ है, और फिर एक रोज़ एक बम धमाके से ये तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो गए। वो रमज़ान का महीना था और लियारी चाकीवाड़ा में बजिंजो चौक पर वाक़ फुटबॉल ग्राउंड में एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। 7 अगस्त 2013 की रात 2 बजे फाइनल मैच के अख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम के बाद बाबा लाडला, जो इस तकरीब में बतौर मेहमान आया था, वापस जा रहा था कि उसकी गाड़ी के करीब एक बम धमाका हुआ। बाबा लाडला इस बम हमले में महफूज रहा, लेकिन उसका निहायत करीबी साथी यासिर पठान मारा गया। बाबा लाडला के नज़दीक ये बम हमला उज़ैर बलोच ने उस पर कराया था, और उसके बाद लियारी में एक और गैंग वॉर शुरू हो गई। बाबा लाडला ने इसके जवाब में लियारी अमन कमेटी के तर्जुमान यानी उज़ैर बलोच के तर्जुमान ज़फ़र बलोच को गरीब शाह रोड पर जंगियान होटल के करीब उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो उस्ताद ताजू के अड्डे से निकलकर अपने साथियों के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। ज़फ़र बलोच 1.5-2 साल पहले अरशद पप्पू के हमले में भी ज़ख्मी हुआ था और उन दिनों बैसाखी इस्तेमाल कर रहा था। ज़फ़र बलोच के कत्ल के मुकदमे में उसके वालिद ने नबील गबोल को भी नामज़द किया था। नबील गबोल ने एक टीवी प्रोग्राम में ज़फ़र बलोच को ऑन एयर ही धमकी दे दी थी कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस वाक़े के बाद दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो कराची ऑपरेशन तक जारी रहा। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में बाबा लाडला और उज़ैर बलोच के गैंग्स ने एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दूसरे पर दस्ती बम हमले किए गए, जिसमें कई जानें ज़ाया हो गईं। लेकिन कराची ऑपरेशन शुरू होते ही पहले उज़ैर बलोच और फिर बाबा लाडला दोनों लियारी से गायब हो गए। लेकिन उनके कई साथी या तो गिरफ्तार हो गए, या मामले में भी बाबा लाडला समझता था कि उज़ैर बलोच को इस ऑपरेशन का पहले से इल्म था और रेंजर्स के रहम करम पर छोड़ दिया। अब वापस आते हैं उस कहानी पर जिससे इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। सानह शेरशाह कबाड़ी मार्केट। उन 14 अफराद के अहले खाना को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। इस मुकदमे में रहमान डकैत गैंग के शफी मोहम्मद, असलम परवेज़, नवाज और लाल मोहम्मद मक्सी गिरफ्तार हुए, लेकिन अदम सबूत और शवाहिद न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। बाबा लाडला और उसका एक कमांडर मुल्ला राजू समेत उसके कई साथी इस मुकदमे में मुलजिम नामजद किए गए थे, लेकिन बाबा लाडला इस केस में कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अलबत्ता मुल्ला राजू इस वाक़े के ठीक 1 साल बाद अक्टूबर के ही महीने में चक्रागोट में फायरिंग से मारा गया। बाबा लाडला हो या उसके कमांडर्स, 1-2 को छोड़कर आज कोई ज़िंदा नहीं, और जो ज़िंदा हैं वो लियारी में नहीं है। शिराज कॉमरेड ईरान में मारा जा चुका है। ज़ुबैर वहशी और इलाही बख्श गवादरी उर्फ अलूक गैंग वॉर में कच्छी राब्ता कमेटी के हाथों मारे गए। बाबा लाडला का साला आसिफ न्याजी रेंजर्स के हाथों और नदीम जापान ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में मारा गया। यासिर पठान का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो बम धमाके में मारा जा चुका है। अब बचे हैं आगा शौकत और रहीम दरिंदा, जो दोनों ईरान में हैं, जबकि शकील बादशाह खान मलेशिया में बैठा है। और बाबा लाडला अब तक 3 मरतबा मारा जा चुका है ना मज़े की बात। बाबा लाडला की मौत की पहली खबर मई 2014 में आई थी कि बाबा लाडला ईरान में मारा गया है, जबकि इसी नौयत की दूसरी इत्तला अगस्त 2015 में आई। लेकिन हकीकत में बाबा लाडला 2 फरवरी 2017 को लियारी के इलाके फूल पत्ती लेन में रेंजर्स के साथ फायरिंग के तबादले में अपने 2 और साथियों सिकंदर उर्फ सिक्कू और यासीन मामा के हमरा मारा गया। खस कम जहां पाक। बाबा लाडला के बाद इसके गैंग की कमांड उसके भाई जाहिद लाडला ने संभाली हुई है और लियारी में अपने गैंग को दोबारा से मुनज़्ज़म करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।